नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविता मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे तु सविसिद्धे ध्रुवमचलिमणो भवं गदिं पत्ते गच्छामि समय पाहुडो मणिमो सुदके विली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकांक्षिते चिश्वाबाय भावाय सर्वे भावांतरंचते। ससनायक देवादेव महावीर भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, समेशार परमागम की जय। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादयामो ग्लांछिनम जियात लोकिनाथस्य शासनम शासनम। समेशार परमागम गाथा 7 का स्वाध्याय आज से प्रारंभ करना है। ज्ञायक भाव की महामहिमा दिखाने वाली ये गाथाएं, अद्भुत अमृत बरसाने वाली गाथाएं। इन दोनों गाथाओं में मानो पूरा समय सार समेट लिया है। 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध छठी गाथा में आ गया। अब ये 4था प्रकार का अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न है, ठीक है ना। उसके निषेध की चर्चा में, यानी उसकी चर्चा इस 7वीं नंबर की गाथा में प्रारंभ करते हैं। छठी गाथा में शुद्धता की महिमा करते हुए गुणस्थानों से पार भगवान दिखा दिया है। गुणस्थान आतीत परमात्मा को का दर्शन आचार्य श्री ने कराया है। अब आचार्य भगवान के सामने शिष्य यह प्रश्न उठाता है, क्या कहता है? अब प्रश्न होता है कि जो गहराई में चैतन्य के जा रहा है, जिस गायक की जिसे लगनी लगी है, उसको ये प्रश्न उठा है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। दर्शन वो तो कोई जो प्रमत्त आदि पर्याय हैं, वो तो चैतन्य का धर्म नहीं है। लेकिन यह आचार्य परमात्मा ये कहते हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। चटाई का अवलंबन ले लें। कहा गया है, किंतु यह तो 3 वेद हुए, ठीक है ना।
आत्मा का धर्म है ज्ञान दर्शन उच्चारित। प्राचार्य भगवान कहते हैं ये 3 वेद हो गए, ये 3 वेद हुए और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। अरे शिष्य कितना गहरा बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि दर्शन ज्ञान चरित्र वाला इस रूप आत्मा को कहना, ये तो पूरा जिनागम में अध्यात्म में जहाँ जीव की स्वरूप बताया है, बहुधा जगह यही वर्णन आया है। ज्ञान दर्शन वाला है, जाने सो आत्मा देखे सो आत्मा, ऐसे गुणभेद करके ही प्रभु की महिमा करी जाती है। कितना गहराई की शुद्धता का, कितने गहराई से शिष्य ने प्रश्न उठाया है कि भगवान ये मैं दर्शन वाला ज्ञान वाला चरित्र वाला, ये ऐसा जब वेदन चलता है, ऐसा जब विकल्प चलता है तो ये विकल्प होता है और यह विकल्प भी राग को उत्पन्न करता है, यानी यह विकल्प भी अशुद्धता का जनक है। तो ये 3 वेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। ये 3 भेद रूप अनुभवने से दुख आता है, अशुद्धता आती है। प्रभु 3 वेद रूप अनुभवने से अशुद्धता आती है। तू तो कितने रूप अनुभवता है अपने आत्मा को, मतलब ऐसा भेद रूप अनुभव करने पर भी, करने से भी अपना जो मलिन तत्व है, निर्मल तत्व है, मलिन नहीं निर्मल तत्व है, उसमें ऐसा भेद रूप अनुभव करने से ये ज्ञायक भाव को मलिनता का प्रसंग बनता है। और ये तो आत्मा के धर्म है। प्रश्न क्या किया, ये आत्मा के धर्म कहे हैं, माना ये आत्मा से अलग नहीं है, पर ऐसा अनुभवने से तो अशुद्धता आती है, यानी विकल्प होता है। इसका उत्तर, महाराज ये विकल्प होता है तो आत्मा का धर्म का अनुभवने से, यानी ऐसा विचार करने से, इस प्रकार से मानने से राग खड़ा हो रहा है, तो आत्मा के धर्म में से राग खड़ा हो रहा है ना। देखो पुनः देखो, दर्शन ज्ञान चरित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, ये तो आत्मा का धर्म है। किंतु ये 3 भेद हुए और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। भेद रूप भावों से, इनसे अशुद्धता नहीं आती, उन भेद रूप भावों से अशुद्धता आती है। अर्थात प्रभु जब ऐसा विचार चलता है तब विकल्प आता है, इनसे विकल्प आता है। आत्मा को शरीर रूप देखे ताकि तो बात कौन करे, कर्म रूप देखे ताकि बात कौन करे। आत्मा का पुत्र देखे, स्त्री देखे, सुखी दुखी राजा रंग के देखे, उसकी बात तो बहुत दूर बात रही। आत्मा को पाप भाव रूप देखे, पुण्य भाव रूप देखे, आतो असतता के जनक हैं ही, महा दुख के जनने वाले हैं। पर मैं जानना देखने वाला हूँ, ज्ञान वाला है सो मैं हूँ, दर्शन वाला है सो मैं हूँ, सुख स्वरूप है सो मैं हूँ, प्रभुता स्वरूप है सो मैं हूँ, निर्विकल्प है सो मैं हूँ, प्रभु वीर स्वरूप है सो मैं हूँ। ऐसे अपने गुणों का भेद अनुभव करने से विकल्प खड़ा होता है, यानी इस विकल्प में भी राग आता है, राग खड़ा होता है। कौन सा राग? ये प्रशस्त राग खड़ा होता है। इसलिए ऐसा अनुभवने से भी अशुद्धता आती है। अर्थात प्रशुद्ध ज्ञायक कैसा है, यानी आत्मा को दर्शन अगर रागा प्रमत्त अप्रमत्त रूप अनुभव करते हैं, कर्मादिक रूप अनुभव करते हैं, बंध पर्याय रूप अनुभव करते तो अशुद्धता आती है। तो आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप अनुभव करते हैं तब भी अशुद्धता आती है। तो फिर ऐसा शुद्ध तत्व कैसा होगा जिसमें ये दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं? तब आचार्य उत्तर देते हैं अशुद्धता आती है तो सुन, इनको भी दूर करते हैं।
व्यवहारण व्यवहारणी व्यवहार व्यवहारणी व्यवहारिणी उद्पदस्यति नानिस्य चरित्र दंशिणं नाणम् नवीनाणं न चरित्रं न दंशिणं जानि गो शुद्धो चारित्य दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञाया की सुध है। हाँ, जान गो शुद्धो, जान गो शुद्धो, जानना जानना वाला जान गो। ज्ञायक को कहा जान गो, ज्ञायक शुद्ध है। ज्ञायक कैसा शुद्ध है कि ज्ञायक में शरीर कर्म रागादि नहीं है, ज्ञायक में प्रमत्त प्रमत्त की पर्याय नहीं है, ज्ञायक में गुण भी, ज्ञायक में मार्गण आदिक नहीं है। ये तो ज्ञायक में न विनाणम न चरित्रम न दंशिणम। भगवान आत्मा में, ये तो ज्ञायक भाव में, चैतन्य भाव में न विनाणम न चरित्रम न दंशिणम जाने गो। इसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। ऐसा ज्ञायक भाव, ऐसा ज्ञायक भाव कैसा, ऐसा ज्ञायक भाव कैसा जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ऐसा पहली बार इसका स्वाध्याय किया तो ऐसा लगा ये क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। जब हम ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो फिर क्या रह गया उस ज्ञायक भाव में। 11th में जब वहाँ पढ़ते थे तो पहली गाथा खोली। अब हम लोग कोर्स में तो रहते ना, समय सार की तो महिमा छाई थी। और छठी गाथ 7वीं गाथ नवीनाणम न चरित्रम न दंशनम जान गो शुद्धो। ये कैसे शुद्ध है जब हम ज्ञान दर्शन ही नहीं रहो। अब क्या रह गया, अरे भाई ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं, चारित्र नहीं है ऐसी बात नहीं, दंशन नहीं है ऐसी बात नहीं, भेद नहीं है ऐसी बात। क्या कहते हैं, नानिस नानिस ज्ञानी के, नानिस का अर्थ है ज्ञानी के। चारित्र दर्शन ज्ञान ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं ज्ञानी के। ज्ञानी का अर्थ यहाँ कौन है, ज्ञानी का अर्थ यहाँ ज्ञान स्वरूप अनुभवन करने वाले, सम्यक दृष्टि आदि नहीं लेना। यहाँ ज्ञानी का अर्थ ज्ञान रूप परिणत होता हुए आत्मा ज्ञानी। यहाँ पर्याय में परिणत ज्ञानी की बात नहीं। यहाँ ज्ञानी के कहें कि ज्ञायक के कहें, ये कई बात है कि आत्मा का कहें। ज्ञानी का अर्थ है तुम ज्ञानी हो क्या नहीं हो, कि हम तो ज्ञानी नहीं है तो तुम पर्याय पर लक्ष्य है तुम्हारा। ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है। आत्मा ज्ञानी नहीं होता तो फिर ज्ञानी को ये ज्ञानीपना कहाँ से आ जाता। जैसे आत्मा प्रभु नहीं होता तो ये प्रभुता कहाँ से आती। आत्मा परमात्मा नहीं होता तो ये परमात्मपना, ये प्रभुपना, ये वीरपना, ये सम्यक्तपना ये कहाँ से आया। आत्मा ज्ञानी है, ऐसा जाने वो ज्ञानी है। आत्मा के ज्ञानीपने को जानते हैं, आत्मा ज्ञानी है। आत्मा अज्ञानी नहीं हुआ। इतने कर्म रागादिक बहते रहे तब भी आत्मा ज्ञानी का ज्ञानी रहा। निगोदिया भी ज्ञानी है,
और सिद्ध परमात्मा भी ज्ञानी है। और निगोदिया और सिद्ध परमात्मा दोनों ज्ञानी कैसे हैं कि एक से हैं? ये बाहर में घूमने वाले पशु दिखाई देते, ये भी ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ संकेती नहीं, ज्ञानी का अर्थ ज्ञान रूप अनुभवने वाले ज्ञानी की बात नहीं है यहाँ। अज्ञानी का अर्थ यहाँ आत्मा अनुभवने वाले अज्ञानी की बात, ज्ञानी अज्ञानी दोनों नहीं, ऐसा ज्ञानी। उस ज्ञानी में ज्ञानी की पर्याय अज्ञानी की पर्याय यानी प्रमत्त अप्रमत्त दोनों पर्याय नहीं है, ऐसा ज्ञानी। त्रिकाली ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं हुआ। पर्याय में ज्ञानीपना आएगा तब मैं ज्ञानी होऊंगा, ऐसा नहीं। मैं तो ज्ञानी हूं। कैसा ज्ञानी हूं? जैसे प्रभु ज्ञानी है ऐसा मैं ज्ञानी हूं। तेरी सुखमयी कहानी सुनाए केवल ज्ञानी भगवान, तेरी मंगल गाथा ज्ञाए तू सदारा, तू वर्ते ज्ञान गुण खाने। अज्ञानी पना ना आए, ना ज्ञानी पना कहीं जाए, क्या तू ज्ञानी ज्ञानी रहाए, केवल ज्ञानी दर्शाए। अक्षर का अनंत भाग, भावे कलंक की प्रचुरता, ऐसी दशा में भी आत्मन ज्ञानी के ज्ञानी राय। वितरागता का झरना केवल ज्ञान प्रगटना, मंगल दशा में भाई ज्ञानी ज्ञानी ही रहता। तेरे ज्ञानी पने की कहानी केवल ज्ञानी सुनाए। कैसा ज्ञानी? भाव कलंक की प्रचुरता, कसायों की विशेषता, उग्रता, तीव्र कसाय, अक्षर के अनंत विभाग मात्र ज्ञान। भावी है भगवान, आत्मा ज्ञानी है। और केवल ज्ञान की अवस्था में भी है, केवल ज्ञानी है। ज्ञानी, ज्ञानी के मतलब आत्मा के। चारित दर्शन ज्ञान, ये तो छंद के अनुरोध से कहा। बाद बाकी दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा समझना। चारित्र दर्शन ज्ञान, यह तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। क्यों व्यवहार से कहे जाते हैं? कि ये जो ज्ञानी है, ये जो आत्मा है, वो ये तीन भाव रूप नहीं हुआ भाई, तो एक रूप ही रहा है। इन वेदों के द्वारा तो आत्मा को समझा जाता, पर वेद ग्रहण से भाई अवेद लक्ष्य नहीं आता। दर्शन ज्ञान चरित्र ये सब व्यवहार पसारा। पंडित साहब का भजन है, आगे नीचे के लिया ना। दर्शन ज्ञान चनाई, दर्शन है ना ज्ञान, गीखे गायक सुखकारा। दर्शन ज्ञान चरित्र तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। ऐसे तीन भाव रूप कहना ये व्यवहार है, सद्भुत व्यवहार है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है, ऐसा कहे जाते हैं।
निश्चय से यानी अभेद को देखने पर, ये भेद करके कहे जाते हैं। और भेद करके किनको समझाया है टीका में स्पष्ट करेंगे, और अगली तो गाथा ही आने वाली इसके लिए। निश्चय से भगवान चेतना के नाथ को अभेदपने देखने पर ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है मतलब ज्ञान चारित्र दर्शन के भेद नहीं है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, परंतु ज्ञान दर्शन चारित्र के ऐसे भेद नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं दर्शन ज्ञानी तो एक, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायकी है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायकी है। ज्ञानी मतलब आत्मा तो एक, शुद्ध मतलब जिसमें ये भेदों का निषेध कर दिया। शुद्ध अर्थात जिसमें कर्मादिक तो है नहीं, रागादिक तो है नहीं, प्रमत्त प्रमत्त की पर्याय है नहीं, जिसमें दर्शन ज्ञान के भेद भी नहीं है, ऐसा ज्ञायक ही है, जानने वाला ही है। इस ज्ञायक आत्मा को टीका, इस ज्ञायक आत्मा कोई निकट का परमेश्वर है उसकी बात करते हैं। इस ज्ञायक आत्मा को, मेरे ज्ञायक को, मेरे प्रभु को, मेरे परमात्मा को ऐसी गालियां देते हो तो ऐसा सज्जन है, परमात्मा है, पूर्णानंद की खान है, ऐसे महामहिम तत्व को तुम कैसा कैसा मानते हो उसको? अरे उसकी शुद्धता की कहानी सुनाते हैं। तेरे शुद्धता की कहानी गाते गाते अनंत जीव शुद्ध हो गए। इसी शुद्धता के गीत गाते गाते शुद्ध हो गए। इसके सिद्ध स्वरूप को गाते गाते ही सिद्ध हो गए। गाते गाते का अर्थ है वैसा ही मानते जानते उसको ध्याते। इसके शुद्धपने के गीत दिव्य ध्वनि में गाया जा रहा है। 20-20 तीर्थंकर भगवान इस गायक की शुद्धता की महिमा कर रहे हैं। चलो विदेय में जैन राज गायक की महिमा दिखलाए महाराज। कहते हैं इसे जानने देखने वाले परमात्मा अभेद ज्ञायक भाव, जानक भाव जो अनादि है, अनंत है, नित्य उदय रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो संसार अवस्था में भी स्वभाव भाव की अवस्था चलते हुए अनुरूप नहीं होता, जो जिसमें गे आकार आए तो भी गे आकार आने पर भी गे कृत शुद्धता नहीं आती, जिसके ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा ज्ञायक भाव। छठी गाथा टीका। जिसका अनुभव प्रभावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्धता प्रकट होती है, ऐसा ज्ञायक भाव। ऐसे ज्ञायक भाव की आगे की कथा को बताते हैं। इस ज्ञायक भाव, इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। क्या लिख रहे हैं? अशुद्धता जीव का स्वभाव नहीं है। बंध पर्याय अशुद्धता कराती नहीं है। कर्म बंधन आदि से हैं, वे अशुद्धता कराते नहीं है। और जीव के स्वभाव में से अशुद्धता आती नहीं है। इसमें से क्या लिखा है? आत्मा को
बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो। जो अशुद्धता दिखाई देती है पर्याय में, वो बंद पर्याय के निमित्त से आती है, यानी पर्यायगत योग्यता तो इसकी है जो पहले वर्णन करके आ गए। कोई बंद पर्याय ने अशुद्धता दी हो ऐसा नहीं है। बंद पर्याय से अशुद्धता नहीं आई, इसमें एक शब्द दिया है, बोलो क्या है? निमित्त। तो यहां कह रहे हैं इसका शरीर रूप में आना, इसका लौकिक जगत को इसका कहना, इसको कर्म वाला कहना, ये तो बहुत दूर बात है। इसको पापी कहना, पाप रूप कहना, इसको पुण्य रूप कहना, इसको राग रूप कहना, द्वेष रूप कहना, ये तो दूर बात। प्रमत्त अप्रमत्त रूप पर्याय रूप कहना, गुणस्थान मार्गना रूप कहना, ये तो दूर बात। ये सब बंद पर्याय के निमित्त हो रहा है। दर्शन ज्ञान चरित्र में कोई बंद पर्याय का लागूपना नहीं पड़ता। बंद पर्याय के निमित्त से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, अंध पर्याय के निमित्त से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो। अरे जी उल्टा सीधा खान पान को तो दूर करो। वे तो बोरिंग का पानी नहीं लेते हैं, वे तो बोरिंग के पानी से हाथ भी नहीं धोंगे। पंडित साहब की व्यवस्था देखें तो तुम जो व्यवस्था देख रहा है, तुम जो सोच रहा है कि जो वैसा पानी रखता है जैसे हाथ तो धो लेंगे, कि हाथ में बोरिंग के पानी से नहीं धोंगे। ये यहाँ कह रहे हैं कि ये अशुद्धताओं की बात तो बंद पर्याय के निमित्त से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो। किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्वान नहीं है। भगवान आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी विद्यमान नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान नहीं है अर्थात क्या? जो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद है वह विद्यमान नहीं है। भगवान आत्मा तो ज्ञायक भाव तो शुद्ध भाव तो ध्रुव भाव तो उसमें शरीर रूप होना, कर्म रूप होना, राग रूप होना, प्रमत्त रूप होना, ये तो दूर रहो। पर ज्ञान दर्शन चारित्र रूप होना, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद रूप होना, कहते हैं भाई भी भेद भी उसमें विद्यमान नहीं। ऐसा भेदपना भी भगवान चेतना के नाथ में नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे? ज्ञान भी, दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। टीका में सीधा ले लिया है, ज्ञान चारित्र दर्शन ज्ञान ऐसा लिया था। अब टीका में चूंकि टीका गद्य की है और गाथा पद्य की है, तो पद्य में तो छंदानुरोध से कोई इधर इधर हो जाता है, फिर बिठाया जाता है उसका अनुभव। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। बहुत समझने जैसी बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है अर्थात क्या? दर्शन ज्ञान चारित्र तो हैं, परंतु क्या उसके भेद नहीं है आत्मा में। भेद नहीं है अर्थात क्या? द्रव्य तो अभेद है, द्रव्य तो अभेद है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र के जो तीन भेद हैं उन भेद रूप नहीं होता, जिसको कहेंगे गुण गुणी रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आगे की बात कहते हैं, क्योंकि अनंत धर्मों वाले, पहले तो यहां समझना तूने अपने प्रभु को कैसा समझ रखा है। टीका का पहला तो यहीं से शुरू हुआ ना। उसमें ये राग देश मोह ये तो दूर रहो, ये तो बहुत दूर है। मेरी सत्ता में राग आदि आते ही नहीं है, मोह आते ही नहीं है। मेरी सत्ता में विकल्प आते नहीं है, पर लक्ष्य जितने भाव है वे तो आते ही नहीं है। मेरे ही लक्ष्य से जो विकल्प आते हैं वे विकल्प भी मेरी सत्ता में नहीं है। मेरे ही लक्ष्य से जो विकल्प खड़े होंगे, जो अशुद्धि खड़ी होगी, जो प्रशस्त राग खड़ा होगा, वो भी मेरे प्रभु में नहीं है।
मेरा प्रभु तो इनसे भी न्यारा है, निखारस है। यहां कह रहे हैं लिखा ऐसा है, दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। तो सामान्य अर्थ वाला समझ नहीं पाएगा कि आत्मा में क्या ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है, कि यहां है भेद नहीं है। मिश्री में और मिठास में, तो मिश्री में मिठास में मिश्री में मिठास विद्यमान है कि नहीं है? तो बताओ कहाँ है मिश्री में मिठास? मिश्री तो एक अभेद पिंड है, अब उसमें मिठास अलग बताओ, उसके सफेदीपन अलग बताओ और मिश्री अलग बताओ। ऐसा तो नहीं है। वो मिठास और मिश्री अभेद है, पर कहेंगे जो मीठी है वो मिश्री है। तो मिठास वाली, मीठे रस वाली, तो मीठा रस और उस सहित, तो वो एक दो गुणगुणी का भेद हो गया। ऐसे ही आत्मा को ज्ञान वाला कहना, दर्शन वाला कहना, चारित्र वाला कहना, भैया तुझे अन्य अन्य विकल्प देखेगा, मैं इनको करने वाला हूँ, धरने वाला हूँ, ये संभालना है, वो करना है, तब तो बहुत कसाय गर्भित विकल्प खड़े होंगे। बहुत कसाय लेने वाली अशुद्धि खड़ी होगी। अन्य प्रशस्त राग में थोड़ी मंद कसायता आएगी, परंतु अभेद को भी भेद रूप अनुभव करेगा तब भी राग खड़ा हो जाएगा, अशुद्धि खड़ी हो जाएगी। उसी के गुणों को भेद करके कथन करता है, चिंतन करता है, तो भी विकल्प खड़ा होता है। मनो में ज्ञान स्वरूपो हम, दर्शन स्वरूपो हम, चारे स्वरूपो हम, ज्ञाताय सो तुम्हें। ज्ञान में है सो आत्मा, दर्शन में है सो आत्मा, चारित्र में है सो आत्मा। ऐसा विकल्प करेगा तब तक भी, ऐसा विचार करेगा तब तक भी विकल्प खड़े होंगे। उस विकल्प खड़े होने का नाम अशुद्धता है। और ये विकल्प नहीं है, ऐसे भेद नहीं है। इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद भी नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र हैं लेकिन उनके भेद नहीं है। आपका हाथ भी है, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, ये सब हैं, परंतु ये कोई अलग ऐसे भेद नहीं है। उन्होंने हाथ अलग हो, वो एक ही अंग का, वे ऐसी आंखें वाले, ऐसे हाथ वाले, ऐसे वस्त्र वाले, बाले वाले अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही है। तो यहाँ कहते हैं ऐसे ही भगवान आत्मा में ये दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद विद्यमान नहीं है। तो कहते हैं अब ये तो यही भेद ही नहीं है मेरे, अर्थात ऐसा भेद रूप अनुभवना भी इस आत्म तत्व का स्वभाव नहीं है। क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी और को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार से ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। क्या कहते हैं? इनमें भेद नहीं है महाराज, तो फिर क्यों करते हैं भेद? क्या कहते हैं देखो निकट, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, मानो जो अभेद देखने में चतुर नहीं है, ऐसे
एक धर्मी अभेद अभेद सीधा ज्ञायक कहा, अंदर चला गया, कोई ज्ञान दर्शन का विकल्प भी नहीं कहा। न कर्म राग का विकल्प न दर्शन ज्ञान विकल्प, प्रमत्ता प्रमत दूर, गुण वेद से भी प्रभु दूर। ऐसा ज्ञायक है शुद्ध जो अनुभव और मैं करता, वही शुद्ध दशा को पाता, वो सिद्ध दशा को पाता। एक अब जो अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, भगवान आत्मा अनंत धर्मों वाला है। मेरी बहुत धर्म है, अपनी महिमा करो, एक एक की शक्ति की महिमा बचनों में नाई आवे। शक्ति अनंतो छिले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। अनंत धर्मों वाला धर्मी हूँ मैं। आत्मा रूखा नहीं है, आत्मा ऐसा शून्य नहीं है, अनंत धर्मों वाला धर्मी। अब अनंत धर्मों वाला ऐसा अनंत धर्मों से अनंत गुणों से भरा भरेला भगवान आत्मा जिसको वास्ता नहीं है, उसके लिए एक दो धर्मों के माध्यम से बताते हैं। समझ में आया? एक दो धर्मों के दर्शन वाला है, ज्ञान वाला, जो उसको पकड़ में आए, चारित्रमयी है, ऐसे बताते। अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, जो निष्णात नहीं है, प्रवीण नहीं है, किनके लिए? ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को। टीका में शिष्य की विशेषता क्या दी है, देखो पढ़ो। शिष्य की विशेषता कोई निकाल के बताओ। हाँ, शिष्य की विशेषता क्या दी है टीका में? शिष्यों अंत्यवासी। क्या दी है? संस्कृत टीका, संस्कृत टीका की बात कर रहे हैं। क्या लिखा? धर्मिण्य निष्णात त्यासात। हाँ, अब प्रभाग लिखा वाह, और क्या लिखा है? स्याथ अंतेवासी जनस्स। बोला अंतेवासी, इतना अच्छा शब्द लगा संस्कृत का, वो अंतेवासी। शिष्य किसका नाम है? जो गुरु के अंतरंग में वास करते हैं। शिष्यों के हृदय में गुरु बसते हैं। भाग्यशाली होता है वह शिष्य जो गुरु के हृदय में जाके बसता है। इतना इतना महान, इतनी पवित्र साधना करता है, जिसको गुरु का हृदय प्रसन्न हो जाता है, वे भाग्यशाली होते हैं। जो गुरु को प्रसन्न रखते हैं, सारी सृष्टि उनको खिन्न रखने का प्रयास करे तो भी खिन्न नहीं कर सकती। गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। ये गुरु प्रसन्न हो गए, उसको क्या चाहिए? मेरे गुरु मेरे पे प्रसन्न है। और गुरु प्रसन्न होंगे आगम अनुकूल प्रवृत्ति से, आगम अनुकूल चलन से। मेरे गुरु प्रसन्न है मेरे पर। धन्य शिष्य तूने ऐसा ही प्रश्न किया है जैसे नेमिनाथ से पांडवों ने किया था, अजितनाथ से सगर चक्रवर्ती ने किया था, आदि स्वर से भरत जी ने किया था, मुनि सुब्रत भगवान से राम आदिक ने किया था। ऐसा था ना? ऐसा ही तूने कितनी महिमा करी। इसका नाम है अंतेवासी, जो गुरु के अंतरंग को प्रसन्न कर देते हैं। अंतेवासी, इसका नाम शिष्य है। जो अंतेवासी नहीं है वे शिष्य ही नहीं है। इसलिए गुरुजन कह देते हैं हमारा कोई शिष्य नहीं। क्यों नहीं? अंतेवासी होना चाहिए। तो वे अंतेवासी है ना? ये कैसे अंतेवासी? ऐसे जो अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में निष्णात नहीं है तो भी अंतेवासी है। लेकिन एक ही जिज्ञासा है, मुझे आत्मा समझना। प्रभु, अवेद आत्मा पकड़ में नहीं आता। प्रभु आत्मा कैसा है
और कैसा है, और कैसा है, और कैसा, तो वेद तो करने ही होंगे। जिसके अंदर से आत्मा की जिज्ञासाएं जागा करती हैं, जो अनंत धर्मों को सुनकर के मात्र बैठ के नहीं रह जाता है, अपितु सभी कल्प भूमिका में जिसको आत्मा ही आत्मा की जिज्ञासाएं जागती हैं। नैया प्रमात नहीं, जो एक ज्ञायक को भाव है। ज्ञायक में वास ना हो तब तक ज्ञायक की जानने की जिज्ञासाएं समाप्त नहीं हो। और कैसा है, और कैसा है? अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्नाश नहीं, ऐसे निकटवर्ती, निकट में वर्तन करने वाले, गुरु के अभिप्राय के निकट वर्तने वाले, जिसको संस्कृत में कह रहे हैं अंतेवासी, निकटवर्ती। बस गुरु की बाहर की क्रिया पकड़ ली, गुरु का नाम अकेला लेने लगा, कोई वैसे का नहीं, निकटवर्ती नहीं है। गुरु जिसके निकट वर्तते हैं उसके निकट वर्तना का भाव का वो तैयार है, इसका नाम निकटवर्ती। निकटवर्ती के दो अर्थ लगाना, एक जिसका संसार का किनारा आ गया है, इसका नाम निकटवर्ती। निकटवर्ती कौन? जिसको संसार का किनारा आ गया, जिसको यही प्रश्न उठता, और आत्मा कैसा है, और आत्मा कैसा है। कर्म नो कर्म की सुनना ही नहीं चाहता। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतियां बताओ मुझे। हम मकान बनवाएंगे, महल बनवाएंगे, हम फला करेंगे, ये करेंगे, अंजन की कथनियां। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतियां बताओ मुझे। जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे। भगवान आत्मा कहते ही इसके आनंद के अश्रु जरा करते हैं। भगवान आत्मा कहते ही जिसको उछाले आया करते हैं, वो आत्मा की जिज्ञासाएं करता है। प्रभु आत्मा कैसा, प्रभु आत्मा कैसा है, प्रभु आत्मा कैसा। याद आए उन्हीं को निज आत्म, गुरु से पूछें ये किसो दातम। एक आत्म आत्म को चाहे, अन्य न कुछ भी चाहे राय। ऐसे अंतवासी निकट वर्तियों को यह भेद बतावे। जो ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है, चारित्रमयी औ परिमातम। हे भव्य लखो भई थारो आत्म, आनंदकारी द्रौपदमातम। अनंत धर्म भगवान, अनंत धर्म वाले प्रभु अनंत धर्म वाले को नहीं दिखा सकते, अनंत धर्मों को नहीं बता सकते, अनंत धर्मों का अभेद पिंड परमात्मा को नहीं जानते, उनको भेद करके बताते। हलवा कैसा है, जिसने मूल का वैसा स्वाद नहीं लिया तो उसको ये कहेंगे मीठा है, चिकना है, सुगंधित है, जो भी कोई डला होगा ऐसे ही भेद करेंगे उसको। ऐसे ही कि जान दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, अपने में रमने वाला है, अथवा अपनी प्रतीति करने वाला है, अपने को ही जानने वाला है और अपने में ही रमने वाला है, उसका नाम आत्मा है। दोनों ही अर्थ लें, दर्शन का अर्थ देखना और दर्शन का अर्थ प्रतीति। आत्मा कौन है? कि जो अपने में अहमपना करे वो आत्मा है। जो अपने में अपने जो आत्मा रूप रहता है, जो अपने में ही रहता है वो आत्मा है। जो अपने को ही जाने वो आत्मा है, जो अपने में ही रमे वो आत्मा है, जो पर में जाए वो आत्मा नहीं, वो आत्मा की पर्याय नहीं, वो आत्मा नहीं। तो उसको कहते हैं भाभी आत्मा दर्शन वाला है। अच्छा महाराज,
सम्यक्त रूप है, ज्ञान रूप है, चारित्र रूप है, केवल ज्ञान रूप है, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक वीर, अगुरु लघु अवगायना, ऐसे ऐसे भेद कर करके आत्मा की महिमा करते। जैसे पूरे ग्रंथ में भेद ही करके तो वर्णन आया, अभेद में क्या कहेंगे? ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, और इतना ही कहेंगे और क्या होगा? अभेद को भेद करा सो व्यवहार। अपन समझते अध्यात्म शास्त्रों में भेद का कथन नहीं है, क्योंकि अध्यात्म शास्त्रों में भेद बिना कथन नहीं होगा। भेद को कितना करेंगे? अब इसके बाद सब भेद करेंगे। तो कहते हैं अनंत धर्मों वाला एक धर्मी। अपने को ऐसा देखो, मेरे में अनंत अच्छाइयाँ हैं, मैं काय करूँ? अनंत धर्मों वाला बैठा हूँ, अनंत धर्म का अधिष्ठाता परमात्मा बैठा हूँ। अनंत धर्म मेरे में बसते हैं, मेरी वो बस्ती है, मेरा परमात्मा वो है जहाँ अनंत धर्म बसते हैं, अनंत धर्म वास करते हैं। अनंत धर्मों वाले एक धर्मी, जो अभेद अनंत धर्म वाला एक धर्मी है। कहते हैं एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, प्रवीण नहीं है, एक धर्मी एक अभेद पकड़ने में, सीधा अभेद को ग्रहण कर लें, कोई भेद ग्रहण ना करना पड़े। जो मंदिर जाने का एकदम चतुर नहीं है, सीधा मंदिर चला जाए, तो उसके लिए बताएंगे एक मोड़ यहाँ पड़ेगा, एक मोड़ उधर पड़ेगा, एक वो उधर है, मोड़ वाला मंदिर है, 3 मोड़ में पड़ेंगे, मंदिर सफ़ेद है, मंदिर वो ऊपर से कर ऐसा है, वो झंडा है, वो ऐसा है, सब भेद करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? ऐसा जिसको दर्शन की ललक लगी है, मंदिर जाओ, मंदिर कैसा है, कहाँ है, मंदिर मंदिर जैसा, मंदिर मंदिर में है, ऐसा उससे कह देगा तो वो पूछ पाएगा क्या? मंदिर कैसा है कि मंदिर मंदिर जैसा है, मंदिर कहाँ है कि मंदिर मंदिर में है। सही बात है कि नहीं? मंदिर मंदिर जैसा है और मंदिर मंदिर कैसा है कि मंदिर मंदिर जैसा है, और मंदिर कहाँ है कि मंदिर मंदिर में है, तो मंदिर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी आत्मा कैसा कि आत्मा जैसा, और आत्मा कैसा कि आत्मा आत्मा है बस, ज्ञान के जो कोई भेद थोड़ी है उसके कछ, आत्मा तो आत्मा है। ऐसा भेद तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगला उदाहरण आने वाला है। तो आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु तो अभेद है, और जो भेद भी कोई निकटवर्ती हो। अब निकटवर्ती क्यों कहा? क्योंकि उसको जी पूछवे को भाव आ रहा हो, उसको तो कर्म वाला, राग वाला, प्रमत्त वाला ऐसा नहीं बताना पड़ रहा उसको। शरीर वाला, शरीर में बसता है वो आत्मा है, ये कर्म बंद जी आते वो आत्मा है, ऐसा नहीं समझाना पड़ रहा। कर्म बंद बहुत होते हैं आत्मा के संगे, बिल्कुल निकट पहुंच गया है आत्मा के, उसका नाम है निकटवर्ती। माने जिसको सीधा ये कहेंगे दर्शन ज्ञान चैत के भेद वाला आत्मा है, सो अंदर चला जाएगा, बस सबसे पार होकर आया है। मनो शरीर जाए दिखाई नहीं दे, कर्म इसको दिखाई ना दे, पुण्य पाप के भाव जिसको दिखाई ना दे, सारी भटकने वाली व्याधियों से बचकर आत्मा के निकट आकर पूछता है आत्मा कैसा है। हमें आया? अभी ये नहीं पूछ रहा हो कि हमारा जो शरीर है वो कैसे चलेगा, फिर अपने परिणाम कैसे रहेंगे। सबसे पार होकर परिणाम मास से पार अपरिणामी के निकट आकर के फिर उसको समझ में नहीं आए वो अभेद परमात्मा, तब उस अपरिणामी के को किन्हीं परिणाम, किन्हीं ज्ञान दर्शन आदि के भेद के द्वारा आचार्य उस अभेद को समझाते। सारे जो व्यवहार भेद थे, जो कर्म के निमित्त से होने वाले थे, जो बंद पर्याय के निमित्त से होने वाले थे, उन सब से पार होकर के आत्मा के निकट आकर पूछता है कि वो आत्मा कैसा है अभेद वाला। कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा वो अभेद कैसा है, तो महाराज उसको समझाते जो ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, वो है। ऐसा समझाते हैं आचार्य भगवान, ऐसा समझ भैया, तुम तो ज्ञान दर्शन वाले हो ना, तुम तो प्रभु हो ना। हमारे प्रमत्त मेरे में नहीं है, शरीर मेरे में नहीं है, कर्म मेरे में नहीं है, राग मेरे में नहीं, ये पकड़ में आ गया, नई नई की दुनिया से पार हो गया वो। अब है कैसा कि अभेद है,
महाराज अभेद क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे आत्मा समझना है। अभेद है वो तो, उसमें कोई भेद नहीं है। मतलब काहे की भेद नहीं महाराज, कि ये तो है ही नहीं है। तो महाराज उसके भेद बताओ ना, कुछ तो होगा उसमें। अब महाराज ने उसको निकट जाकर जान करके अब ये आत्मा में जाने वाला है, तो हम कहते ज्ञान दर्शन वाला है। तब उसने ज्ञान दर्शन का लक्ष्य करते जानना वाला जानना वाला जानना वाला ऐसा लक्ष्य किया, भेद से अभेद को पकड़ा। समझ में आया? कौन से भेद से? एक गुण भेद के द्वारा अभेद को पकड़ा जाता है। इस गुण भेद के द्वारा अभेद को पकड़ा जाता है, इसलिए गुण भेद से आत्मा का कथन किया है। तो निकटवर्ती धर्म, उनको ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बतलाने वाले, किन को बतलाने? सीधे आत्मा को पकड़ाने वाले, जो आत्मा में हैं। प्रमत्त आदि पर्याय तो आत्मा में है ही नहीं है, वे धर्मी में है ही नहीं है, वे तो कर्म के निमित्त से हुई हैं। कर्म रागत वे तो आत्मा में है ही नहीं है। जो है नहीं है उनके माध्यम से आत्मा को क्या दिखाएं? तो कहते जो धर्मी को बतलाने वाले, सीधी धर्मी पकड़ में आ जाए। धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा, धर्मी को बतलाने वाले कितने ही धर्म, कितने धर्म? 47 शक्ति उनका चिंतन। धर्मों द्वारा उपदेश करते हुए आचार्य का, हाँ ये ऐसा उपदेश करते हैं, उपदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज हैं। यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, माने ज्ञान दर्शन आदि इनका नाम है धर्म, और भगवान आत्मा इसका नाम है धर्मी। तो ये कैसे हैं? मिश्री और मिठास कैसी है? अभेद है, तथापि जो मिश्री है वो मीठी है, वही मिश्री है, ऐसा बताया यार। अभेद है तथापि नाम से भेद करके, वास्तव में भेद नहीं है कि ज्ञान नाम की वस्तु अलग है, दर्शन नाम की वस्तु अलग है, चैत नाम की वस्तु अलग है और भगवान आत्मा, ऐसा नहीं। भेद नाम भेद, नाम से नाम भेद कैसे? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख और नाम का संख्या, लक्षण, प्रयोजन। समझ में आया? संज्ञा, लक्षण, सबके लक्षण अलग अलग, लेकिन है तो एक ही। नाम आदि भेद कर व्यवहार मास से ऐसा उपदेश दिया है कि दर्शन ज्ञान, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा कहा। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, वाह क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चरित्र आदि के अनंत पी गया होने से हैं, एक है, कुछ मिले हुए स्वाद वाला है, अभेद है। ऐसे स्वभाव का अनुभव करने वाले को ना दर्शन, हाँ ना ज्ञान, ना चारित्र, एक शुद्ध ज्ञायक है। मतलब जो अभेद का अनुभव करता है उसके लिए शुद्ध ज्ञायक है। भेद करके समझाया है। जहाँ तक टीका आ गई है वहाँ तक लेंगे, बाद बाकी शेष जो वाचना करिए उसका स्पष्टीकरण अगले स्वाध्याय में करेंगे। ओम नमः।